नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 2 कट ऑफ को लेकर के। एसएससी सीजीएल में टाइपिंग में जो इशू आए हैं, टाइपिंग की काफ़ी समस्या आ रही है स्टूडेंट्स को, ऊपर उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एसएससी ने पहले कोई नोटिस नहीं दिया था और जो उसके नोटिफिकेशन में लिखा है कि टाइपिंग में 2000 की डिप्रेशन आप लोगों को करने हैं, 2000 की प्रेस करनी है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स बैठे तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे पैसेज होता है, एक पैसेज इस तरीके से जब टाइपिंग आप लोग देंगे तो उसमें यहाँ से शुरू होकर के इस तरीके से एंड तक, यहाँ तक बस पैसेज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अपने आप ही कि यहाँ तक आपको कंप्लीट आपने पैसेज कर दिया। लेकिन इस बार क्या हो रहा था, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था वो। और एसएससी ने जो पिछली उसके रूल्स रेगुलेशन है उसमें कहा है कि अगर आप 2000 से ऊपर भी काउंट करेंगे दोबारा से, यानी कि पैसेज को लिखेंगे तो आपको वो गलती माना जाएगा। तो इस तरीके से स्क्रॉलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और की डिप्रेशन भी ज़्यादा थे, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। पहले से पता होता तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते, और पहले से कोई नोटिस भी एसएससी ने नहीं दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो यार, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, ये फिर पेपर लीक की समस्या। तो एसएससी लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ कर रही है। पिछली बार स्टेनो में एग्ज़ाम में आपने देखा था कि किस तरीके से दोबारा धरना प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के स्टेनो का एग्ज़ाम किया गया था। तो इस तरीके से अब एसएससी को भी दोबारा से टाइपिंग लेनी चाहिए या फिर पहले से क्लेरिफाई कर देना चाहिए था। जब इस तरीके से समस्या आई तो काफ़ी स्टूडेंट जिनकी स्पीड 30-35 थी, उनको भी एकदम झटका लगा कि ये क्या है और किस तरीके से क्या करें, कैसे ढूंढने कि कितने की दबाएं, वहाँ कैसे पता चलेगा। या फिर जिन लोगों के ज़्यादा हो चुके हैं, चलो उनके लिए तो एक बार एसएससी फिर भी ये कहेगा कि ठीक है, इनको कम काउंट कर देंगे। लेकिन जिन लोगों के कम हुए हैं इस तरीके से, उन लोगों का क्या होगा, उनके सामने भी तो समस्या है। मान लो किसी के 1700 हुए हैं, किसी के 2500 कर दी, तो एसएससी एक बार को कह भी सकता है कि उनको 2000 काउंट कर लेंगे। लेकिन इन लोगों का क्या होगा फिर। तो एग्ज़ाम में हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। ये एसएससी को और सभी टीचर को साथ में मिल करके इस समस्या का हल करना चाहिए। उनको या तो एग्ज़ाम कैंसिल हो ये दोबारा से, या फिर टाइपिंग कैंसिल हो। ठीक है, ये तो वो एग्ज़ाम, देखिए कुछ लोगों का जिनका एग्ज़ाम बेकार होगा वो तो कहेंगे कि पूरे एग्ज़ाम कैंसिल हो। लेकिन जिन लोगों की टाइपिंग बेकार हुई है, टाइपिंग में भी समस्या है। टाइपिंग में वैसे भी अलग से दोबारा से एग्ज़ाम होता है, सेकंड शिफ्ट टाइपिंग के लिए रखी गई है एसएससी में। तो उस शिफ्ट का कम से कम दोबारा से, टाइपिंग का तो कम से कम दोबारा से होना चाहिए कि टाइपिंग दोबारा हो। और टाइपिंग वाले बच्चों के साथ इस तरीके की समस्या आई है तो, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम दोबारा से कराना तो कुछ लोग ये भी सही नहीं है। लेकिन टाइपिंग में जो उनकी तरफ से समस्या हुई है वो तो कम से कम दोबारा से होना चाहिए। और ये सभी टीचर्स को एक साथ मिल करके आए तभी कुछ हो सकता है, और इस समस्या का सोल्यूशन एसएससी को देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक कट ऑफ की बात करें, देखिए सेफ स्कोर, अगर टाइपिंग में इशू सही तरीके से दोबारा से टाइपिंग होती है और इस तरीके से सब कुछ ठीक चलता है, तो यूआर में एक मिनिमम जो सेफ स्कोर आप लोगों का हो सकता है दोस्तों, वो 295 तक, ओबीसी में 292 तक, ईडब्ल्यूएस में 285 285 तक। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी, 280, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, लेकिन रेंज यही रहेगी आप लोगों की कट ऑफ की। और एसटी कैटेगरी में 275। अगर हम बात करें देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में ओएच की कट ऑफ 270 तक, वीआई की कट ऑफ 265 तक, एमडी की कट ऑफ 210 तक, और एचएच की कट ऑफ 220 तक। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी लगभग 200 नंबर तक दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी लगभग 200 नंबर तक जा सकती है। तो ये एक रेंज रह सकती है आप लोगों की सेफ स्कोर की। और टाइपिंग की समस्या को मैं दोबारा से कहूँगा कि टाइपिंग का कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। एग्ज़ाम भले ही कैंसिल ना हो, लेकिन टाइपिंग कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि पहले से जब कोई कुछ पता नहीं है, उस अलग से प्रिपरेशन, उस चीज़ की प्रिपरेशन ना हो, वहाँ जाएँ। और टाइपिंग में भी बहुत बड़ा इशू है, ऐसी बात नहीं है। टाइपिंग में अगर आप फेल होते हैं तो सारी पोस्ट आप लोगों की जो है फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर ऐसा होता कि चलो कुछ टाइपिंग में एक दो ऐसी जॉब, ऐसी वैकेंसीज होती कि टाइपिंग नहीं है और वो वैकेंसी मिलने के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको टाइपिंग करनी ही करनी पड़ेगी। टाइपिंग के बिना आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते दोस्तों। तो टाइपिंग बहुत ज़रूरी है और टाइपिंग का मुद्दा उठना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिक्कत हुई है टाइपिंग में, सबको बुला दिया है टाइपिंग ने। और कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।